हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे तो बहुत ही हेल्प मिलती है। आई होप कि आपको भी ये बहुत काम आएंगे। अभी दिवाली की जो छुट्टी लगी थी उसमें बच्चे बहुत बोर हो रहे थे, तो तब ये कैरम बोर्ड मंगा लिया था हमने बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरी छोटी सिस्टर और इसका बेटा, दोनों माँ बेटे कैरम खेल रहे हैं। बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए और उनके साथ खेलेंगे तभी वो कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला टिप्स बताती हूँ आपको, ये है डस्टबिन। हम लोग ना डस्टबिन को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते हैं, बहुत ही गंदा रखते हैं, लेकिन डस्टबिन को भी क्लीन करना रहता है, वीकली क्लीनिंग करनी रहती है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि डस्टबिन ज़्यादा गंदा ही ना हो। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर का पीस डेली डस्टबिन के बॉटम में बिछा दें, जिससे आप जो भी कचरा डालेंगे ना वो बॉटम में चिपकेगा नहीं और आपका डस्टबिन ज़्यादा गंदा नहीं होगा। जब भी हम गाड़ी में कचरा डालते हैं ना तो नीचे की गंदगी वहीं लगी रह जाती है। और ये इसका जो ऊपर का ढक्कन दिख रहा है आपको इतना क्लीन, ये इस वजह से इतना क्लीन है क्योंकि इसके अंदर हमने एक पॉलीथीन लगा रखी है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना वो ऊंची नीची है, जिसके अंदर गंदगी घुस जाएगी ना तो फिर उसको बार बार घिस के निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस टाइप की एक पॉलीथीन हमने इसके ढक्कन में लगा दी है, जिससे ये गंदा नहीं होता है। ज़्यादा गंदी हो जाती है ये पॉलीथीन तो इसको चेंज कर दो, जिससे हमें इसकी क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो चलिए अब आपको दूसरा टिप्स बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें ना प्रेस करने के लिए अच्छी लंबी चौड़ी जगह चाहिए होती है, और उसके लिए क्या करते हैं, हम बेड पे बैठ जाते हैं। बेड पे बिछी होती है बेडशीट और अक्सर हमारी बेडशीट जल जाती है। तो कभी भी प्रेस करें ना तो एक ख़राब बेडशीट कॉटन की रखें और उसको बिछाने के बाद ही प्रेस करें। इसे अपनी आदत बना ले कि कभी भी डायरेक्ट बेड के ऊपर प्रेस स्टार्ट ना करें, उसके ऊपर एक पुरानी बेडशीट बिछाएं और तभी करें, जिससे आपकी बेडशीट हमेशा बची रहेगी। अक्सर हम बाज़ार से कुछ सामान लाते, इस टाइप के कंटेनर मिलते हैं, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसका यूज़ आप स्नैक्स भरने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये सींगदाना है, ठंड में हमें अक्सर कुछ खाने के लिए चाहिए होता है दोपहर में, तो उन चीज़ों को हम इसमें रख सकते हैं। जब भी हम पिसा हुआ आटा कंटेनर में या डब्बे में भरते हैं ना तो इस तरीके से नीचे का फ्लोर गंदा हो जाता है, जिससे भरने से ज़्यादा उसकी क्लीनिंग का टेंशन हमें होता है। जब भी आटे के डिब्बे में आटा भरे तो नीचे एक बड़ा सा न्यूज़पेपर खोल के बिछा दे और उसके बाद ही आप आटा भरे, इससे आपका नीचे का फ्लोर गंदा नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आटा भरे ना तो ऐसी सरफेस पे भरे, मतलब टाइल्स चिकनी हो, जहाँ की फ्लैट हो वहाँ पर भरे। दरदरी जगह में ये आटा नीचे घुस जाता है ज़मीन में, फिर निकलता नहीं है। भरने के बाद अभी मैं आपको न्यूज़पेपर हटा के दिखाती हूँ कि जो टाइल्स है ना वो अभी भी इतनी क्लीन है, कुछ भी गंदी नहीं हुई है। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। जब भी हम सब्जी काटते हैं, प्याज काटते हैं तो उसका कचरा कुछ इस तरीके से गंदा लगता है। तो जब भी आप कुछ काटें ना तो एक इस तरीके का डब्बा ले ले जो किसी काम का ना हो और उसको आप कचरा रखने का बना ले। इससे आपका हमेशा स्टैंड हो किचन का या टेबल हो जहां आप सब्जी काटते हैं तो वो हमेशा साफ़ लगेगी, क्लीन लगेगी। अक्सर हम सब्जी बनाने में बिजी हो जाते हैं और कचरे को वहीं छोड़ देते हैं। ये है हमारे पुराने ज़माने का चकला, जिस पे पहले रोटी बनाई जाती थी, लेकिन अब आजकल मार्बल के चकला यूज़ होने लग गए हैं। तो ये बहुत टाइम से फ्री पड़ा था, तो इसको अच्छे से धो लिया है और इसको बना लिया है हमने चॉपिंग बोर्ड। तो आपके घर में भी अगर ऐसा लकड़ी का चकला पुराने टाइप का पड़ा हो तो उसको आप चॉपिंग बोर्ड बना सकते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा टिप्स पसंद आया ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।